Hello students, welcome to DNT English classes. Well, today's video is about class 10 CBSE English first flight second chapter. Well, इस चैप्टर में आज हम लोग पढ़ेंगे about नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. वेल, हम इस चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे एंड देन विल सी द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये हमारा जो टाइटल है इस बुक का, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इसकी थीम को पहले समझते हैं. हम लोग जानते हैं कि ये जो चैप्टर है बेसिकली इट इज अबाउट द फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल फॉर एपार्थेड. ये एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन साउथ अफ्रीका में था जिससे मुक्ति पाने के लिए, जिसको एबोलिश करने के लिए बहुत लंबा संघर्ष चला और फाइनली उस एपार्थेड को, उस एबिल को साउथ अफ्रीकन सोसाइटी से निकाला गया. इट इज एक्चुअली ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला. नेल्सन मंडेला जो साउथ अफ्रीकन है और उनका जन्म 18 जुलाई 1918 को हुआ था. एंड इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से नेल्सन मंडेला अपने आप को एज ए एंटी एपार्थाइड मूवमेंट में रिप्रेजेंट करते हैं और किस तरह से ही बिकम सक्सेसफुल इन हिज मिशन. सो लेट अस सी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन. 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly beset by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. I'll tell you, इसमें 10th May का वो डेट है जिस दिन ये बहुत बड़ा इनॉग्रेशन होने जा रहा है साउथ अफ्रीका में. फर्स्ट टाइम नॉन रेशियल गवर्नमेंट इलेक्ट हुआ है और ये ब्लैक के प्रेसिडेंट है जो नेल्सन मंडेला, वो शपथ लेंगे आज. तो आज साउथ अफ्रीका के इतिहास में एक बहुत ही खास ऑस्पिशियस डे है, जो बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से ये जो स्ट्रगल था, ये जो क्रुएल्टी था अगेंस्ट वाइट पीपल के द्वारा जो ये इन ब्लैक को के लिए जो था, वो आज खत्म हो गया है और जनता के द्वारा एक फेयर और डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ और ये नेल्सन मंडेला को जीत मिली है और नेल्सन मंडेला इस देश के राष्ट्रपति बने हैं. और चूंकि ये बहुत बड़ा ग्रैंड ओकेजन होने वाला है, इसके लिए प्रिपरेशन भी बहुत पहले से होना चाहिए था. ये कह रहे हैं फॉर द पास्ट फ्यू डेज, कई दिनों से आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसाइड. ही वॉज सराउंडेड बाई मेनी गेस्ट, मेनी डिग्नेटरीज ऑफ द वर्ल्ड लीडर्स. दुनिया भर के लीडर्स आज इस साउथ अफ्रीका के धरती पे प्रेजेंट हुए हैं, हु वेयर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट्स बिफोर द इनॉग्रेशंस. ये जो डिफरेंट वर्ल्ड लीडर्स यहां पर पूरी दुनिया भर के जो नेता उपस्थित हुए हैं, इनका एक आने का कारण क्या है कि दे वांट टू बी द पार्ट ऑफ दिस सक्सेस. ये सक्सेस क्या चीज का है? तो ये सक्सेस इक्वालिटी का है, ये सक्सेस जस्टिस का है. जस्टिस का जीत हुआ है, समानता का अधिकार सबको मिला है और एक रिपब्लिक, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की एस्टैब्लिशमेंट हुआ है और इसको रिस्पेक्ट और रिगार्ड करने के लिए ये सारे नेता आज उपस्थित हैं. The inaugurations would be the largest gathering ever of international leaders on South Africa's soil. Definitely, इससे पहले जैसे कि हम लोग जानते हैं कि साउथ अफ्रीका में बहुत भयानक ये भेदभाव और इस तरह का जो असमानता देखा गया था, ये काफ़ी समय से था. ये 20वीं सदी के आरंभ से ही था, 1910 के आसपास ये हो गया था और तब से लेकर अभी तक और बहुत ज़्यादा सफरिंग्स, बहुत ज़्यादा सेपरेशंस साउथ अफ्रीकन को देखना पड़ा. और आज 10th में आज उन तमाम चीज़ों का खात्मा हो गया है, वो इस सोसाइटी से रिमूव कर दिया गया है. अब एक ऐसा
सरकार एक ऐसा गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो रहे जा रहा है जो सबके राइट्स को रिकॉग्नाइज करती है। एंड शायद यही कारण है कि आज पूरे दुनिया के नेता यहां आए हैं, जो इससे पहले ऐसा कभी इस धरती पे संभव नहीं हुआ था। These ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग में, जिसका नाम है एम्पीथिएटर, ये खास बिल्डिंग होता है। एम्पीथिएटर इज ए स्पेशल बिल्डिंग व्हिच इज विदाउट रूफ। यहां बिना छत वाला होता है, चारों तरफ से बिल्डिंग है, बीच में बहुत सारा स्पेस है जहां पर ये गैदरिंग होना है। और ये सैंडस्टोन से बना हुआ है, खास पत्थर से बना हुआ ये बिल्डिंग है। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द शीट ऑफ व्हाइट सुप्रीमेसी। हमने क्या देखा कि अभी तक यहां पर व्हाइट वालों का ही कब्जा रहा है, क्योंकि अभी तक व्हाइट साउथ अफ्रीकन ही रूल करते रहे। व्हाइट आई मीन द ब्रिटिश। और आज पहली बार हो रहा है कि साउथ अफ्रीका के कोई ब्लैक रिप्रेजेंटेटिव इस एम्पीथिएटर बिल्डिंग में एक बहुत बड़ा सभा करने वाले हैं। एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशंस ऑफ साउथ अफ्रीका's first democratic non-racial government. You know, now it was the site of rainbow gathering. As we know that rainbow has multicolors. Similarly, यहां भी आज इस प्रीसियस ओकेजन में हमें देखने को मिल रहा है रेनबो गैदरिंग, क्योंकि यहां अलग अलग देशों के अलग अलग कलर्स के लोग आए हुए हैं। दे हैव डिफरेंट कलर्स, दे हैव डिफरेंट ओरिजिन्स। और सबसे इंपॉर्टेंट जो यहां इनका भाव होगा कि आज काला भी यहां पर है, ब्लैक पीपल आर हियर एंड व्हाइट पीपल आर हियर। तो दोनों ही कलर आज देखने को यहां मिल रहा है। तो दिस कैन मे बी द रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस। ऑफ कोर्स यहां पर पूरी दुनिया के जो चीफ हैं, जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, दे हैव कम टू विटनेस दिस ओकेजन। एंड ये खास अवसर है बिकॉज आज इट इज इंस्टॉलेशंस ऑफ नॉन रेशियल गवर्नमेंट। और ये नॉन रेशियल गवर्नमेंट, बिना जाति का भेदभाव किए जो सरकार है, वो सरकार का गठन होने जा रहा है। और यही कारण है कि आज इस धरती पे बहुत बड़ा भीड़ लगा है। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zinani on the podium. देखिए ये खास अवसर है। इन्होंने इस 10th मई को ऑटन डे कहा। नॉर्मली हमारे इंडिया में ऑटन डे इट इज बिफोर अप्रैल, बट देन यहां पर क्या है कि ये साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है कि हमारे यहां जब विंटर शुरू होता है तो वहां समर शुरू होता है, और हमारे यहां जब समर है तो वहां विंटर है। तो इसके बाद वहां विंटर शुरू होने वाला है। तो ये सीजन के हिसाब से, वेदर के हिसाब से बहुत ही प्लीजेंट है। और सबसे खास बात आज का दिन ये है कि आज जो साउथ अफ्रीका है वो एक नया उपलब्धि पाया है, एक नया चीज मिला है इन लोगों को, दैट इज द फ्रीडम ऑफ जस्टिस, फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी, एंड दे हैव नाउ गिवन द राइट फॉर एवरीथिंग एज अ सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। तो हियर टुडे, जैसे कि हमारे नेल्सन मंडेला पोडियम पे आ रहे हैं, मंच पे आ रहे हैं, उनको शपथ लेना है, देश को संबोधन करना है। और उनकी बेटी डॉटर जेनानी, शी इज ऑल्सो accompanied, वो भी साथ में है। एंड मिस्टर डी क्लार्क वॉज फर्स्ट शॉन इन एज द सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट। सबसे पहले मंच पे मिस्टर डी क्लार्क आते हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट, सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं। एंड देन थैम्बू बेकी कम्स वॉज शॉन इन एज द डिप्यूटी प्रेसिडेंट। और फिर थैम्बो आते हैं मंच पर और वो सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट बनते हैं, उपराष्ट्रपति की शपथ लेते हैं। When it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitutions and to devote myself to the well-being of the republic and its people. और dear, now मंडेला का टर्न
कम्स, मंडेला जी का टर्न आता है। जब ये मंच पे आते हैं तो सबसे पहले ही इज प्लेजिंग हिमसेल्फ, शपथ लेते हैं, कसम खाते हैं कि मैं इस देश की संविधान को मानूंगा, वफादार बनूंगा इस देश के संविधान का, और कमिटेड और प्लेस्ड हिमसेल्फ टू डिवोट टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक, और इस लोकतंत्र की भलाई के लिए, एंड फॉर द वेल बीइंग ऑफ इट्स पीपल, इनकी अच्छाई के लिए मैं काम करूंगा। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, और इन्होंने वहां पर जितने भी डिग्निटरीज, जितने भी चीफ गेस्ट, डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल लीडर्स प्रेजेंट थे, उनको संबोधित करते हुए कहते हैं, अब मंडेला के कुछ खास लाइन जो उन्होंने यूज किए उसको हम लोग देखेंगे आगे। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यूबॉर्न लिबर्टी। मंडेला कहते हैं कि आज हम लोगों का यहां गैदर होने का क्या रीजन हो सकता है, क्या रीजन है? तो उन्होंने कहा कि हम लोग वी हैव कम टू कन्फर मीन्स टू गिव ग्लोरी, यश और कीर्ति, एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। ये जो नई नई आजादी मिला है साउथ अफ्रीका को, इस आशा को हम लोग और बढ़ाने के लिए, इसकी कीर्ति को, इसके मान को और बढ़ाने के लिए हम लोग आज इस धरती पे, इस एमपी थिएटर बिल्डिंग में प्रेजेंट हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। देखिए, इनका काफी लंबा अनुभव है अपने देश के प्रति, अपने देश की हिस्ट्री के प्रति। जब से ये पैदा हुए, बचपन से ही इन्होंने इस बीमारी को अपने देश में देखा, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को देखा, कलर के आधार पर लोगों को मिसबिहेव करते हुए, इल ट्रीटमेंट करते हुए इन्होंने देखा, और ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर की बात करते हैं। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर हुआ कि इन लोगों के साथ बहुत ज्यादा अमानवीय व्यवहार किया जाता है, उन्हें अधिकार से वंचित रखा जाता है, उन्हें गवर्नमेंट के किसी भी पॉलिसी और रूल में इनको नहीं शामिल किया जाता है, और इन्हें अपने ही देश में उन तमाम अधिकारों से अलग रखा गया है, आइसोलेट करके रखा गया है। और मंडेला का मानना है कि ये नेचुरल डिजास्टर है, क्योंकि ये इन वाइट वालों का दिया गया एक पॉलिसी है दैट लास्टेड टू लॉन्ग। और ये जो डिस्क्रिमिनेशन है साउथ अफ्रीका में, ये काफी समय से है। नाउ must be born a society of which all humanity will be proud. Now he is dreaming for a society. ये इस तरह के समाज की कल्पना करते हैं, इस तरह के देश चाहते हैं जहां पर सभी देशवासियों को अपने देश पर गर्व हो। They should feel proud about being the part of their country. We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be the host to the nations of the world on our own soil. मंडेला कहते हैं कि कुछ ही समय पहले तक ये साउथ अफ्रीका आउटलॉज था। आउटलॉज का मतलब कि दुनिया के साथ साउथ अफ्रीका का रिलेशन, डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहुत बढ़िया नहीं था, बिकॉज इस देश में बहुत ज्यादा अमानवीय व्यवहार था। ये अपार्थाइड जैसे समस्या इस देश में था, लोगों के साथ कलर के आधार पर, जाति के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था, जिस कारण साउथ अफ्रीका दुनिया से ऑलमोस्ट कट अप था। किसी भी देश से साउथ अफ्रीका का संबंध बढ़िया नहीं था। अर्थात आज ऐसा हुआ कि आज दुनिया वालों ने साउथ अफ्रीका को यह अधिकार दे दिया कि वो इन दुनिया के मेहमानों का अगुवाई करे,
होस्ट करे। साउथ अफ्रीका आज होस्टिंग कर रहे हैं इस इंटरनेशनल लीडर्स का, और मंडेला इज फीलिंग क्वाइट प्रिविलेज्ड, अपने आप को बहुत ज्यादा प्रिविलेज्ड फील करते हैं कि हमें यह मौका मिला है, दुनिया ने हमें एक्सेप्ट किया कि हम इन लोगों की मेहमान नवाजी कर सकूं, इनको एक हॉस्पिटैलिटी दे सकूं और उनके सामने में मैं अपने इस देश की और प्रगति करूं, आगे बढ़ूं। नाउ यू नो, अभी इन्होंने कहा कि समटाइम्स पहले वी वेर आउटलॉ। अब ये जो आउटलॉ थे, दुनिया के साथ जो इनका संबंध नहीं था, वो अब बदल रहा है। वी थैंक all of our distinguished internationally guests for having come to take possessions with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace and for human dignities. Mandela is quite grateful for having the international guest of ऑल द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। आज दुनिया के ये मेहमान जितने भी आए हुए हैं, मंडेला उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। इज गिविंग थैंक्स टू देम एज दे हैव कम प्रेजेंट देमसेल्व्स। यू नो, मंडेला यहां पर इस विक्ट्री को वो अपना इंडिविजुअल विक्ट्री नहीं मानते हैं, वो अपनी कम्युनिटी की विक्ट्री नहीं मानते हैं। ही थिंक्स दैट दिस विक्ट्री इज फॉर कॉमन फॉर ऑल। क्यों? क्योंकि इनका मानना है कि यह जीत न्याय का जीत है। इट इज द विक्ट्री ऑफ जस्टिस। न्याय का जीत हुआ है, और इट इज द विक्ट्री ऑफ पीस, शांति का जीत हुआ है, एंड आफ्टर ऑल इट इज द विक्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी। और यहां उनका मानना है कि यह मानवता की जीत है। तो ये इस जीत को किसी एक वर्ग, किसी एक खास लोगों के लिए नहीं मानते हैं। ये ऐसी जीत है जिसमें सबका स्वार्थ निहित है। We have at last achieved our political emancipations। और वो कहते हैं कि अंततः हमने इस राजनीतिक, ये जो इमांसिपेशन का मतलब हुआ आजादी, द फ्रीडम फ्रॉम मेनी काइंड्स ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, जितने भी तरह के प्रतिबंध इनके ऊपर में, साउथ अफ्रीका के इन वाइट ब्लैक पीपल के ऊपर में लगाया गया था, आज उन तमाम तरह के रेस्ट्रिक्शन से, उन तमाम तरह की जो राजनीतिक रेस्ट्रिक्शंस जो कहा जाए, जो जिसमें ये शामिल नहीं थे, जैसे वोट देने की अधिकार हो या फिर और भी अदर जो नेशनल इंटरेस्ट की चीजें थे, उनसे इन लोगों को अलग रखा गया था। वी pledge ourselves to liberate all our people from continuing bondage of poverty। आज नेल्सन मंडेला अपने देश के लिए एक नया विजन सेट कर रहे हैं। वो ऐसी कल्पना करते हैं कि वो इस देश की ये जो कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी है, ये लगातार ये जो जनरेशन वाइज जो गरीबी चलता आ रहा है, उस गरीबी को दूर करेंगे। डिप्राइवेशंस, लोगों का जो अधिकार छिन गया है, जो मौलिक अधिकार है लोगों को, वो अधिकार दिलाएंगे। एंड लोगों के अंदर में जो सफरिंग है, जो पीड़ा है, या फिर जेंडर और अदर डिस्क्रिमिनेशंस जो है, जो भेदभाव है इनके साथ, उन तमाम चीजों को ये दूर करेंगे, ऐसा वो प्लेज करते हैं खुद को। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन, कहते हैं कभी दोबारा और फिर कभी ऐसा नहीं होगा। Shall it be that this beautiful land will again experience the operations of one by another। मंडेला ऐसा देशवासियों को कहना चाहते हैं, ऐसा दुनिया वालों को बताना चाहते हैं कि फिर ऐसा कभी नहीं देखने को मिलेगा साउथ अफ्रीका के इस धरती पे कि एक लोग यहां पर दूसरे लोगों को सताते हैं, या फिर कह रहे हैं कि इन्होंने यहां पर एक ब्यूटीफुल लैंड का वर्ड यूज किया है। ब्यूटीफुल लैंड, ये इनके नेशनलिज्म, ये इनके जो पैट्रियोटिक फीलिंग है, देशभक्ति की भावना है, अपने देश से प्रेम को दर्शाता है कि इस धरती को, साउथ अफ्रीका की धरती को मंडेला ब्यूटीफुल लैंड कहते हैं।
और फिर आश्वस्त करते हैं दुनिया वालों को कि फिर ऐसा कभी देखने को नहीं मिलेगा जब एक मानव के द्वारा दूसरे मानव को सताया जाएगा। The sun shall never set on so glorious a human achievement. The sun shall never set on. कहते हैं वो सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। कौन सा सूर्य? ये उस आजादी, उस फ्रीडम की बात करते हैं जो अटेन किया गया है, अर्थात ये देश अब यहां पर फिर से दोबारा एपार्थेड जैसी एविल्स इस समाज में नहीं आएगा। एंड ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, और आज की जो अचीवमेंट है, आज जो साउथ अफ्रीका ने जो अचीव किया है, ये बहुत ही ग्लोरियस अचीवमेंट है। शायद साउथ अफ्रीका की धरती पर ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। मूविंग अहेड, अ फ्यू मोमेंट्स लेटर we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets. अब हमें यहां पर देखिए, जैसे ही राष्ट्रपति मंडेला जी का भाषण खत्म होता है, उनका स्पीच खत्म होता है, आसमान में एक बहुत ही अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। और यहां पर देखिए साउथ अफ्रीकन जेट्स की बात हो रहा है। अब यहां पर साउथ अफ्रीकन जेट कहने का मतलब कि अब साउथ अफ्रीका एक स्वतंत्र कंट्री हो गया है, इंडिपेंडेंट कंट्री हो गया है, जहां पर अब जो ब्रिटिश और व्हाइट लोगों की जो सुप्रीमेसी था वो अब खत्म हो गया है यहां पर। इसलिए ये जो नेशनलिटी की जो चीजें हैं वो सिंबल को दर्शाया जा रहा है। आसमान में साउथ अफ्रीकन जेट्स देखने को मिल रहे हैं। Helicopters and troops carriers roared in perfect formation over the Union Building. आज बहुत ही अद्भुत दृश्य हमारे यहाँ भी होता है। जब हम 26 जनवरी 15 अगस्त को जब झंडोत्तोलन होता है तो हमारे देश की सेनाएं, अलग अलग सेनाओं के अंग हमारे राष्ट्रपति को, हमारे देश की झंडे को सलामी दिया जाता है। They pay their loyalties to the Constitution and to the Republic of the country and to the President, the highest post of the country. Similarly, यहां भी वो चीज देखने को मिल रहा है। जब जैसे ही भाषण खत्म हुआ मंडेला का, सारे आसमान में हेलीकॉप्टर्स और एरोप्लेन्स के द्वारा, जेट्स के द्वारा बहुत सारे कर्तव्य दिखाए जा रहा है। एंड परफेक्ट फॉर्मेशंस ओवर द यूनियन बिल्डिंग. इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रेसिजन्स and military force, but demonstrations of the military's loyalty to the democracy. देखिए यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन दिया गया है कि ये जो डेमोन्स्ट्रेशन देखने को मिल रहा है, आसमान में नए नए तरह की पैटर्न्स बनाना, अलग अलग कलर्स के स्मोक से फ्लैग बनाना, तो दीज वेर वेरी वेरी अट्रैक्टिव। और ये सीन काफ़ी ही लुभाने वाला होता है, फैसिनेटिंग होता है। हर आदमी देखकर इस दृश्य को चकित होता है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो दृश्य है ये सिर्फ अनौपचारिकता नहीं है, इट इज़ नॉट मेयर ऑफ फॉर्मेलिटीज, और ये सिर्फ एक डिस्प्ले नहीं है। आज दिखाया जा रहा है कि कल तक जो ब्लैक लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, इनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, आज बिल्कुल दृश्य बदल गया है। आज यहाँ की जो मिलिट्री है, यहाँ की जो जनरल्स हैं, यहाँ की जो पुलिस है, वो सब के सब दे आर शोइंग लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अफ्रीका एंड लॉयल्टी टू द पोस्ट एज द प्रेसिडेंट। और ये लोग अपनी मिलिट्री का जो लॉयल्टी है लोकतंत्र के प्रति वो दिखाना चाहते हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि ये देश से लोकतंत्र बड़ा है। एंड टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। तो इनका जो ये डेमोन्स्ट्रेशन है, ये एक तरह से लॉयल्टी शो करना है टुवर्ड्स द डेमोक्रेसी एंड टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, द न्यूली इलेक्टेड एंड फेयरली इलेक्टेड गवर्नमेंट। ये जो नई नई सरकार बन के आया है उसके प्रति वफादारी दिखाया जा रहा है कि ये एक तरह का अप्रूवल है कि सेना का कहना है कि हम
सरकार के साथ हैं, हम इस मेन स्ट्रीम में शामिल हैं। आगे, ओनली मोमेंट्स बिफोर the highest generals of the South African Defense Force and police, their chest beckoned with the ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalties. हमने देखा इसके बाद की घटना कि जो साउथ अफ्रीका के जो प्रमुख सेना के अंग हैं, जनरल्स हैं, जो अधिकारी हैं, उनको वो आते हैं और मंडेला को, ये जो न्यूली इलेक्टेड जो ब्लैक प्रेसिडेंट है, इनको सैल्यूट करता है, वो नमन करता है। एंड बहुत ही एक फेवरेट लाइन ऐड किए हैं कि आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, दैट मीन्स ही वॉज अवेयर ऑफ द फैक्ट। ये बात ये भली भांति जानते थे वो क्या, दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी, कि अभी कुछ ही समय पहले, कुछ ही दिन पहले की बात है, यही पुलिस, यही सेना मंडेला को सैल्यूट करने के लिए नहीं, उन्हें अरेस्ट करने के लिए आती थी। तो वो उस दिन को भूले नहीं हैं, क्योंकि वो काफी दिन नहीं हुआ है। ये वही मंडेला है और ये वही पुलिस जनरल्स हैं जो कभी इनको सैल्यूट करने के लिए इनके यहां पहुंचा जाता था। फाइनली a squadron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. अभी आसमान में इंपाला जेट के द्वारा बहुत ही सुंदर करतूते दिखाया गया। Emissions of the different colors from the jet forming a new pattern, a new the colors and the formations of the African flag. The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems. आज का दिन बहुत ही खास सिंबॉलिक डे माना जाएगा, ऐतिहासिक दिन माना जाएगा। इसका कारण यह कि आज के दिन दो नेशनल एंथम गाए जा रहे थे। यहां डबल नेशनल एंथम का क्या मतलब होता है? किसी भी देश के लिए एक ही नेशनल एंथम होता है जो यूनिसन को, वननेस को एक्सप्रेस करता है, एज ए होल नेशंस को रिप्रेजेंट करता है। बट व्हाट डू वी सी इन अफ्रीका? यहां पर डबल एंथम्स का यूज हो रहा है। एंड द विजन्स ऑफ व्हाइट सिंगिंग निकोसी सिक्योल इन अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग द डायस्टेम। हमने देखा कि दो तरह के नेशनल एंथम, एक जो व्हाइट के लिए था, एक जो ब्लैक के लिए था। एक ओल्ड एंथम जो पहले से है वो व्हाइट वालों का, एक ब्लैक एंथम जो इन कम्युनिटी के लिए बनाया गया था, जो बाद में बना था, जो न्यू था। दोनों ही अलग अलग तरह के एंथम्स को गा रहे थे दोनों। The old anthem of the Republic, although the day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. हमारे मंडेला को इस दृश्य को देखकर उनको याद आया, उन्होंने क्या देखा कि कोई भी ग्रुप, ना ही ये ब्लैक पीपल अपने एंथम को ठीक से गा पा रहे थे और ना ही निग्रो अपने इस एंथम को बढ़िया से रिदम के साथ गा पा रहे थे। तो दोनों एक दूसरे से अनजान थे, दोनों एक दूसरे के एंथम के लिरिक को नहीं जानते थे। और मंडेला का मानना था कि इन दोनों ही लोगों को ये जो नया एंथम जो आया है, जो न्यू है, वो इन लोगों को सिखाया जा सकता था और ये लोग इस एंथम को धीरे धीरे बाय हार्ट कर लेंगे और they would soon know the words by heart. वो एक दूसरे, ये दोनों ही प्रजाति के लोग इस नए एंथम को जो सबके लिए एक है, जिसमें इक्वालिटी का सेंस है, उसको ये लोग सीख लेंगे। On the day of the inaugurations, I was overwhelmed with the sense of history. आज के दिन
इन द डे ऑफ इनॉग्रेशन, आज इस नॉन रेशियल गवर्नमेंट का इनॉग्रेशन हो रहा है और मंडेला आज काफी ज्यादा खुश है। इज ओवर हैप्पी टू लर्न द हिस्ट्री ऑफ हिज कंट्री। अब इनको अपने देश की उस इतिहास को ये याद करते हैं। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th centuries, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial dominations against the dark-skinned people of their own land. मंडेला कहते हैं कि ये 20वीं सदी की आरंभ की बात है। 1910 के आसपास जब साउथ अफ्रीका के बीच में और इन ब्रिटिश के बीच में युद्ध हुआ और इसके बाद यहां पर ये व्हाइट स्किन पीपल ने एपार्थाइड जैसे सिस्टम को यहां पर इरेक्ट कर दिया, एक कुप्रथा स्टार्ट कर दिया जिसके माध्यम से इन तमाम ब्लैक्स लोगों को हर एक तरह की जो लिबर्टी है उनसे रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। किसी भी तरह के राजनीतिक लाभ इन्हें नहीं दिया गया और इनको आइसोलेट कर दिया गया और इनके साथ ये जो इनह्यूमन बिहेवियर है दैट स्टार्टेड इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th centuries and you know before they would not have okay and 20th centuries, a few years after the Anglo-Boer War was before my own birth। और ये जैसे कि मैंने कहा था पहले भी कि these all things happened before his birth। मंडेला के बर्थ से पहले ही ये कुप्रथा स्टार्ट हो गई थी साउथ अफ्रीका में। and the structure they erected formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known। और इन व्हाइट वालों ने एक ऐसा सिस्टम जिसे आप एपार्थाइड कहते हैं क्रिएट किया गया जो दुनिया में इस तरह की दुर्व्यवहार और इस तरह की अनैतिक अमानता भरा सिस्टम स्ट्रक्चर कहीं नहीं था, जहां पर एक ही देश में एक प्रजाति के लोग दूसरे प्रजाति के लोगों के साथ इतना अमानवीय व्यवहार करता हो। ऐसा बहुत कम ही कंट्री में देखा गया और साउथ अफ्रीका भी इसमें एक है। एंड नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th centuries and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the right and freedom of all people। you know, उन्होंने कहा कि ये जो एपार्थाइड का सिस्टम था वो काफी समय से चला, लेकिन अब वह कहते हैं कि ये सिस्टम इस देश से एबॉलिश कर दिया गया है, हटा दिया गया है, जड़ से इसको निकाल के फेंक दिया गया है। अब एक ऐसी सरकार आया जहां पर भेदभाव नहीं, जहां पर लोगों के कलर और लोगों के स्किन के आधार पर नहीं, जहां पर लोगों को एक देश के नागरिक होने के आधार पर उसे तमाम तरह की जो फ्रीडम है वो दिया गया, उनके राइट्स को उसे अलॉट किया गया। दैट डे हैड कम about through unimaginable sacrifices of thousands of my people whose sufferings can and courage can never be counted or repaid। स्वाभाविक, इट इज वेरी कॉमन कि सिर्फ किसी एक व्यक्ति के द्वारा इतने बड़े अचीवमेंट को पाना आसान नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल ऑल्सो। तो व्हाट ही टेल्स, उन्होंने कहा कि अब उन तमाम फ्रीडम फाइटर्स को वो याद करते हैं, अपने पूर्वजों को याद करते हैं जिन्होंने इस कॉज के लिए लड़ा
और कहते हैं दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस। हमारे लेखक कहना चाहते हैं कि अनइमेजिनेबल, ऐसा त्याग, ऐसी बलिदान उन्होंने दिया जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल, और वो एक दो नहीं, हजारों लोग हैं इस देश के जिन्होंने अपना बलिदान दिया। पीपल हु सफरिंग्स एंड करेज, जिनकी सफरिंग, पीड़ा, पेन और उनकी साहस कैन नेवर बी काउंटेड और रीपेड। हम उनकी साहस को नहीं कैलकुलेट कर सकते। और उन्होंने जो बलिदान दिया, उन्होंने जो सेक्रीफाइसेस मेड फॉर द कंट्री कैन नेवर बी रीपेड, और उसे नहीं कभी चुकाया जा सकता। I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. कभी हमारे जो लेखक है मंडेला, वो अपने आप को यहां, वो ऐसे सिंगल व्यक्ति नहीं है जो इस रेस में, वो इस लाइन में यहां खड़े हैं। वो कहते हैं कि मैं तो वो आखिरी व्यक्ति हूं इस पंक्ति में। वो पंक्ति किस लिए? ये पंक्ति उन व्यक्तियों का है जो अपने एक रीजन के लिए, अपने एक उद्देश्य के लिए मर मिटे कुछ भी करने को तैयार हो गए। और मंडेला कहते हैं कि मैं वो आखिरी व्यक्ति हूं इस पंक्ति का जो इस देश में इस भयानक त्रासदी को देखा और झेला, और शायद कल्पना करते हैं कि शायद अब और किसी को इन चीजों को नहीं सहना पड़ेगा। That long and noble line ended and now began again with me. वो उस लाइन, नोबेल लाइन इंडेड कहते हैं कि उन तमाम फ्रीडम फाइटर्स को वो याद करते हैं, कहते हैं कि उन्होंने तो अपनी बलिदान दे दिया, अब हमारी बारी है। अब हमारे यहां से लाइन, ये पंक्ति शुरू हुआ है। I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see that what their sacrifices had wrought. इन्हें इस बात का भी दुख है कि ये अपने उन फ्रीडम फाइटर्स को, अपने पूर्वजों को नहीं मिल सकते, उनको थैंक भी नहीं कह सकते, उन्होंने जो बहुत बड़ी बलिदान दिया। और कहना चाहते हैं कि इन्हें इस बात का भी दुख है कि आज वो सारे लोग नहीं हैं जो ये देख पाते कि उनके बलिदानों ने आज क्या रिजल्ट लाया। आज की जो अचीवमेंट है, ये ग्लोरियस अचीवमेंट जो है, दिस इज बिकॉज ऑफ जस्ट देयर सेक्रीफाइसेस। ये उन लोगों की ही बलिदान है, ये उन लोगों की ही त्याग है जिसके कारण आज इस देश को इतनी बड़ी सफलता, इतना बड़ा फ्रीडम मिला है। The policy of apartheid created a deep and a lasting wound in my country and my people. अमानवता की यह व्यवहार, ये ऐसी जातीयता का भेदभाव, मंडेला कहते हैं कि इस देश पे एक ऐसा जख्म दिया, एक ऐसा घाव किया जिस घाव का हीलिंग करना, जिससे रिकवर करना, उबर पाना बहुत मुश्किल है। All of us will spend many years, if not generations, recovering from what that profound hurt. कहते हैं कि ये जो जख्म उन्होंने दिया, इसको भरने में कई जेनरेशंस लग सकते हैं, कई वर्ष लग सकते हैं, क्योंकि ये जख्म बहुत बड़ा है। और रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड मीन्स डीप, गहरा। ये जो गहरा हर्टिंग्स हुआ है इन लोगों को, इससे उबर पाने में काफी समय लग सकता है। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशंस एंड ब्रूटैलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट। देखिए, अब ये
हर एक चीज का कुछ ना कुछ रीजन होता है होने का। इस देश में इतने बड़े बड़े क्रांतिकारी पैदा हुए, हर दुनिया में हर देशों में पैदा हुआ। हमारे देश में सुभाष चंद्र बोस हुए, महात्मा गांधी हुए, बहुत ऐसे नेता हैं जिन्होंने who fought for the independence of their country and they struggle for the for the common welfare. यहां पर कहते हैं that but the decades of oppressions and brutality had another unintended effect. इतने वर्षों की ये जो यातनाएं हैं, ये जो ऑपरेशंस है, ये जो सफरिंग और जो पेन जो लोगों को दिया गया, इतने ये जो क्रूरता इन लोगों के साथ दिखाया गया, मंडेला कहता है कि इसका भी एक अनइंटेंडेड इफेक्ट है। अनइंटेंडेड मतलब ऐसा हमने कल्पना नहीं किया था कि ये होगा। एंड दैट वाज that it produced the Oliver Tambo, the Walter Sissulas, the Chief Lutlis and the Yusuf Daduz. उन्होंने कहा कि अगर इस देश पे इतनी बड़ी विपत्ति नहीं आता, अगर इन लोगों के साथ इतना ज्यादा क्रूरता और क्रुएलिटी नहीं दिखाया गया होता, तो शायद इस देश में इतने महान कैरेक्टर नहीं डेवलप हो पाते। ये जितने भी नाम लिया गया, वो टेम्बू हो, वाल्टर हो और चीफ लुतलिस हो, यूसुफ दद्दूज हो, दे आर द फ्रीडम फाइटर्स जस्ट लाइक मंडेला, द रॉबर्ट सर्कुबिस ऑफ आवर टाइम, men of each such extraordinary courage. ये लोग असाधारण व्यक्ति हैं क्योंकि इनमें ऑसम पैसेंस है, करेज है, एंड दे आर द पीपल हु ट्रूली फॉट फॉर दिस एपार्थाइड ऑफ हिज कंट्री. करेज, विजडम एंड जेनरसिटी दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन. इन लोगों ने जो साहस दिखाया, इन लोगों ने जो बुद्धि दिखाया, इन लोगों ने जो काइंडनेस दिखाया, कहते हैं कि ये इस तरह की चीजें दोबारा कभी नहीं देखने को मिलेगा, ऐसा ही assures. Perhaps it requires such depth of operations to create such heights of character. देखिए, स्वाभाविक है कि इतना ज्यादा डेप्थ ऑफ कैरेक्टर क्रिएट होने का मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा ऑपरेशन होना, बहुत ज्यादा जब समस्या बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा जब प्रॉब्लम होता है, तो फिर आदमी उसको प्रोटेस्ट करने के लिए, रिवॉल्ट करने के लिए फिर तैयार हो जाते हैं. तो इतने वर्षों की यातनाओं में इन लोगों ने अपने आप को बहुत टफ कर लिया और शायद अगर इस देश में अगर ये अपार्थाइड सिस्टम ना आया होता, इनके साथ अगर ब्रूटैलिटी ना किया गया होता, तो इस तरह के जो कैरेक्टर हैं, जो राजनेता हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो फाइटर हैं, वो देखने को नहीं मिलते. माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल. कहते हैं कि डेफिनेटली हमारा कंट्री माइनिंग में रिच है. हमारे जमीन के नीचे, उन धरती के नीचे बहुत सारे प्रीसियस मेटल्स और स्टोन्स हैं, इसमें कोई शक नहीं. बट कहते हैं, आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स. लेकिन मंडेला कहते हैं कि वो जितने भी कीमती सोना, चांदी, हीरे हो, लेकिन हमारे देश की जो सबसे बड़ा खजाना है, वो कहते हैं इस देश के लोग हैं. वो उस तरासे हुए डायमंड से भी ज्यादा मूल्यवान है इस साउथ अफ्रीका धरती के लोग. और स्वाभाविक है, इट इज वेरी जनरल और कॉमन आइडिया दैट द ग्रेटेस्ट रिसोर्स ऑफ द वर्ल्ड इज पीपल. इस दुनिया का वाकई अगर कोई सबसे बड़ा संसाधन है तो वो लोग ही हैं, क्योंकि इस दुनिया की कोई भी अचीवमेंट, कोई भी बड़ा काम
लोगों की ही मदद से होता है। अगर लोग ना हो तो कोई काम ना हो। तो people are important and Mandela is giving the credit to the people rather than giving credit to those precious metals. It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. Comrades means friend, साथी। इन्होंने इन तमाम लोगों से सीखा है। It is from these comrades in the struggle. इस संघर्ष में इन्होंने इनसे क्या सीखा? That I learned the meaning of courage. उन्होंने लोगों के साथ संघर्ष करते हुए सीखा कि वाकई करेज, जिसका मीनिंग है साहस, ये साहस क्या होती है। I learned the meaning of courage time and again. I have seen men and women risk and give their lives for an idea. इन्होंने क्या देखा? इन्होंने देखा कि समय समय पर इन्होंने देखा कि चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया, कि वो एक उद्देश्य के लिए, एक किसी आइडिया के लिए, एक कारण के लिए they were even ready to sacrifice their lives. वो अपने जान तक देने के लिए तैयार रहते थे। इस तरह की हिम्मत को उन्होंने अपने देश के महिलाओं में, अपने देश के पुरुषों में देखा। I have seen men stand up to attacks and torture without breaking. इन्होंने देखा कि लोग हमेशा तैयार है अटैक करने के लिए, उन समस्याओं से लड़ने के लिए, विदाउट ब्रेकिंग, और वो कभी टूटते नहीं हैं। दे नेवर लूज देयर हर्ट, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो आखिरी समय तक संघर्ष करेंगे। शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। शोइंग द स्ट्रेंथ, इतने सारे सफरिंग्स, इतना पेन, इतना ज्यादा ब्रूटैलिटी होने के बाद भी ये टूटे नहीं हैं। दे हैव स्टिल होप, दे आर स्टिल होपफुल, दे हैव नॉट ब्रोकन, और दे आर शोइंग स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस। रेजिलियंस मीन्स कि आप किसी भी समस्या से उबरने के लिए यू आर मेकिंग योर सेल्फ रेडी। आप उन तमाम तरह की जो प्रॉब्लम्स, जो सफरिंग्स, जो ऑब्स्टिकल्स, जो डिस्टर्बेंसेस विच आर कमिंग टू योर वे, यू आर मेकिंग योर सेल्फ रेडी टू फाइट। आप उन तमाम चीजों से लड़ने के लिए तैयार है। और ये चीजें इन्होंने अपने देशवासियों में देखा। और डिफाइज द इमेजिनेशन, इनकी जो कल्पना है ये इसके ऊपर की बात है। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। और इन्होंने इस घटना से एक बहुत बड़ा सीख लिया। इन्होंने सीखा कि साहस का मतलब यह नहीं होता है कि आप नहीं डरते हैं। साहस का मतलब, इन्होंने कहा, इट इज ट्रायम्फ ओवर फियर। डर को जीत लेना ही साहस कहलाता है, ना कि नहीं डरना साहस कहलाता है। इन्होंने कहा, आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील एफ्रेड। मंडेला कहते हैं कि बहादुर, ऐसा नहीं कि बहादुर व्यक्ति डरते नहीं हैं। डरना बहुत कॉमन चीज है, इट इज ऑब्वियस, इट इज नेचुरल। डर सबको लगता है, बहादुर लोग भी डरते हैं। बट ही हु कन्कर्स दैट फियर, लेकिन जो रियल ब्रेव है वो होते हैं जो उस डर को जीत लेते हैं। द विनिंग ऑफ द विक्ट्री, ओवरकमिंग ऑफ दैट फियर इज actually the courage. No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religions, you know. हम मनुष्य जब पैदा होते हैं तो पैदा होते ही भगवान घर से ये बिल्कुल नहीं सीख के आते हैं कि किसके साथ नफरत करना है, किसको प्यार करना है। हम जब छोटे रहते हैं एज ए चाइल्ड तो हमारे अंदर भेदभाव बिल्कुल ही नहीं रहता। हमारा मन बहुत ही सच्चा रहता है।
बहुत ही हमारे अंदर प्योरिटी रहता है, स्वच्छ मन रहता है जब हम बच्चे रहते हैं। लेकिन हम धीरे धीरे ईर्ष्या करना, नफरत करना, उन तमाम चीजों को हम सीखते हैं, वी लर्न, क्योंकि ये सारी चीजें हम बिल्कुल सीख कर नहीं पैदा होते हैं। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स ऑपोजिट। मंडेला कहते हैं कि लोग तो कुछ सीख कर यहां आते नहीं, लोग तो यही सीखते हैं। तो अगर लोग नफरत करना सीख सकते हैं, तो मंडेला कहते हैं दे कैन बी इवन टॉट टू लव। तो जो नफरत करना सीख सकते हैं उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। और प्यार करना वो मानते हैं ज्यादा नेचुरल है, क्योंकि गॉड्स का मैसेज है टू लव ह्यूमन बींग्स। उनके बनाए हुए हर एक चीजों से प्यार करना, दिस इज द ऑप्टिमम द मैसेज फ्रॉम द गॉड। और इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards. हम लोगों ने देखा कि जेल के बाहर जितनी भी चीजें इनके साथ किया गया, दुर्व्यवहार किया गया, अनैतिक काम किया गया, इन्होंने सहा। और इन्होंने जब उस एपार्थाइड का जब खुलकर विरोध किया तो इन्हें जेल में डाल दिया गया। और ये मंडेला 27 से ज्यादा वर्ष तक जेल में रहे। जेल में इनके साथ बहुत तरह की ब्रुटैलिटी दिखाया गया, क्रुएल्टी दिखाया गया। कभी कभी इनको और इनके साथियों को एक बहुत ही बुरा स्थिति में इनको पहुंचा दिया जाता था। और इतना कुछ होने के बाद भी कहते हैं, इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन्स, when my comrades and I were pushed to our limits, pushed to our limits मतलब कि अब इनको मतलब इससे ज्यादा अब इन्हें पेन नहीं और ये सह सकते हैं, इतना ज्यादा इनको सफरिंग दिया जाता था। इन्होंने फिर भी अपने होप को नहीं छोड़ा, अपने दिल को टूटने नहीं दिया। एंड कहते हैं बट इट वॉज इनफ टू reassure me and keep me going. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. देखिए इन्होंने क्या देखा, तो इन्होंने कुछ खास चीजें देख लिया। कहते हैं that I would see a glimmer of humanity in one of the guards. ये जेल के जितने भी स्टाफ्स हैं, इन्होंने उनमें अच्छाई का एक झलक देखा था। देखिए जैसे कि हमने अभी भी देखा कि इंसान बुरे नहीं होते हैं, उन्हें बुरे बना दिया जाता है। वो कुछ सीख कर नहीं आता है, उसे सब कुछ सिखा दिया जाता है। और यहाँ के जो मैनुअल है, जो इस जेल के जितने भी स्टाफ हैं, वो तो रूल के हिसाब से चलते हैं। आफ्टर ऑल उनमें भी ह्यूमैनिटी है कहीं ना कहीं छिपा हुआ, और वो एक झलक जो ह्यूमैनिटी का है, अच्छाई का है, उन बुरे लोगों में वो देख पाते हैं मंडेला। और कहते हैं इट वॉज इनफ, बस आशा का एक ही रे काफी होता है दुखों के पहाड़, बहुत बड़े पहाड़ को भी हटाने के लिए। सो इनको ये थोड़ा सा आशा दिखा कि अच्छाई इंसान में रहता ही है कहीं ना कहीं। कहते हैं कि आई वुड सी अ ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड। ये अच्छाई उन्हें कुछ ही देर के लिए, कुछ ही पल के लिए दिखा था, और बस काफी था। इट वॉज इनफ टू प्रेस मी एंड कीप मी गोइंग। और ये अपने राह पे चलते रहें, अपनी आशाओं को बना के रखें, अपने हिम्मत को बना के रखें, और अपने मिशन पे ये कभी डाइवर्ट ना हो। बस इनको ये बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिल गया इस चीज़ से, और ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो गए, इंथुजियास्टिक्स हो गए, एनर्जेटिक्स हो गए हैं, और ज़्यादा इनको हिम्मत आ गया है आगे बढ़ने के लिए। और कहते हैं मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर बी एक्सटिंग्विश्ड। कहते हैं कि आदमी की, मनुष्य की अच्छाई उस फ्लेम की तरह है, उस आग की लौ की तरह है, जिसे दबाया जा सकता है, छुपाया जा सकता है, लेकिन
उसे कभी भी बुझाया नहीं जा सकता। इनका कहने का तात्पर्य है कि एक इंसान 100% बुरा नहीं हो सकता। वो जितना भी बुरा हो उसके अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई है। और हमने क्या देखा कि जेल के जितने भी स्टाफ्स हैं, बिल्कुल ही इनके साथ बहुत ज़्यादा क्रूएल्टी और ब्रुटैलिटी और ऑपरेशंस दिखाया जाता होगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनको कुछ अच्छा चीज़ दिखा और बस थोड़ी सी अच्छाई को उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा हथियार बनाया, बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो गए और फिर उन्होंने अपने मिशन पे आगे बढ़ा। तो उनका मानना है कि अच्छाई इंसान में दबा हुआ रहता है, उसे निकालने की, उसे निखारने की आवश्यकता होता है। In life, every man has twin obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligations to the people, his community, his country. Now, अब मंडेला जी यहां पर लोगों की दो तरह की दायित्वों का रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं। हर लोगों का यह दायित्व है। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज टॉकिंग अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फैमिली, परिवार वालों के प्रति। परिवार में बहुत सारे लोग रहते हैं, वाइफ हैं, चिल्ड्रन हैं। अब एक पारिवारिक दायित्व होता है जो हमें सबसे पहले निभाना होता है एज ए फादर, एज ए सन और एज ए फैमिली मेंबर। और फिर ही इज टॉकिंग अबाउट द सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और दूसरी उत्तरदायित्व है अबाउट द कम्युनिटी एंड कंट्री, अबाउट द पीपल। देखिए यहां रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब हुआ ड्यूटी, कर्तव्य, और रिस्पॉन्सिबिलिटी जवाबदेही। परिवार के प्रति भी हमें रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है और एट द सेम टाइम वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीपल, सोसाइटी, कम्युनिटी एंड कंट्री एज वेल। तो ये इन दोनों ही तरह की जवाबदेही जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे पूरा करने की बात करते हैं और कहते हैं कि इन ए सिविल एंड इन ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज। ये अब मंडेला कहते हैं कि ऐसा सिर्फ एक सिविल कंट्री में, एक लोकतांत्रिक देश में ही हो सकता है, एक मुक्त देश में ही हो सकता है, जहां पर लोग इन दोनों तरह की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए फैमिली एंड एज ए सोसाइटी एंड कंट्री को पूरा कर सकते हैं। ये सिर्फ सिविल कंट्री में हो सकता है, लोकतांत्रिक देश में हो सकता है। और आपको बता दें कि यहां अभी तक हमारे जो अफ्रीका में जो सरकार है वो रेशियल गवर्नमेंट थी। हमने देखा कि ब्रिटिश डोमिनियंस वाली सरकार है और यहां पर लोगों को फ्रीडम नहीं था। But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. कहते हैं कि ये और देश में संभव हो सकता था, लेकिन हमारे देश में, साउथ अफ्रीका में, अगर कोई लोग मेरे कलर में अगर ब्लैक होकर पैदा होता है तो एज ए ब्लैक उनके साथ ये ऑटोमेटिक हो जाता है कि वो अब इन दोनों ही तरह की जो जवाबदेही है, जो समाज के प्रति हो चाहे परिवार के ही प्रति हो, ये इन दायित्वों को पूरा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें उन दायित्वों को पूरा करने से रोका जाता है, प्रोटेस्ट किया जाता है और जरूरत पड़ता है तो इन्हें इंप्रिजन कर दिया जाता है, आइसोलेट कर दिया जाता है। कहते हैं It was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations in South Africa. A man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. अगर किसी ने कोशिश किया मानव बनकर जीने का, मानवता के साथ जीने का, पारिवारिक बनकर जीने का, सामाजिक बनकर जीने का, तो उसे कभी भी जीने नहीं दिया गया। उसे ये अधिकार साउथ अफ्रीका की सरकार कभी नहीं देती थी और यही कारण था कि इन लोगों को आइसोलेट करके इन मेन स्ट्रीम से बिल्कुल अलग करके रखा जाता था। इन साउथ अफ्रीका ए मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू द पीपल वाज inevitably ripped from his family and his home and was forced to live like apart, a total existence of the secrecies and rebellion.
जैसे कि हमने देखा कि अगर कोई देशभक्त बनने की कोशिश किया, कोई परिवार भक्त बनने की कोशिश किया, अगर किसी भी तरह की जो सरकार विरोधी अगर अभियान में उसे पाया जाता था तो उसे घर से निकाल दिया जाता था, उसे उस अपने लोकेलिटी से निकाल करके कहीं और रख दिया जाता था। A twilight existence of the secrecies and rebellion. I did not in the beginning choose to place my people above my family. स्वाभाविक, कॉमन। मंडेला कहते हैं कि शुरुआत में ये अपने देश को, समाज को, अपने परिवार से ऊपर नहीं रख पाते थे। इनके लिए ये बड़े थे, इनके लिए इनका परिवार बड़ा था। इनकी जो ड्रीम है वो एक लिमिट में था। इनका फ्रीडम अपने परिवार या फिर खुद ही तक सीमित था। बट आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज ए सन, अ ब्रदर, अ फादर एंड अ हस्बैंड। जैसे कि हम जानते हैं कि मंडेला के 4 बच्चे, मंडेला की वाइफ, मंडेला के फादर। यहां पर अगर आप देखें तो मंडेला को ना तो अपना फादर का रोल अदा कर पा रहा है, ना मंडेला किसी का बेटा भी है, ना बेटा का रोल अदा कर पा रहा है, मंडेला ना हस्बैंड का रोल अदा कर पा रहा है। मतलब ये जो एक फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी अबाउट फैमिली बात कर रहे थे, ही इज कंप्लीटली फेल टू डू एनीथिंग। I was not born with a hunger to be free. I was born free. मंडेला कहते हैं कि मैं ये जो आजादी की भूख के साथ मैं पैदा नहीं हुआ था। I was not born with hunger. I was born free. देखिए, एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसे फ्रीडम, बच्चा का फ्रीडम क्या है? बच्चा घर से निकले, खेले कूदे, जहां मन में घूमे, यही बच्चा का फ्रीडम है। बच्चे का फ्रीडम बस सेल्फिश होता है, उसी तक सीमित होता है। अगर बस उसकी लिमिटेशन है कि वो इज ओनली अबाइडेड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द फैमिली, वो फिर फैमिली का ही रेस्ट्रिक्शन समझता है बच्चा। बट फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, बट रन थ्रू माई विलेज, फ्री टू रोस्ट the mealies under the stars and ride the broad backs of the slow-moving bulls. As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. बच्चा, जैसे कि हमने पहले भी कहा कि are free from all kinds of discriminations. उसके माइंड में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं है। No choices, no likes and dislikes. They don't understand कि ये जो bondage होता है या फिर ये slavery, ये सब क्या है? They don't know the real meaning. But it was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. अब जब मंडेला धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, जब ये कॉलेज गए, जब बड़े हुए, जब इन्होंने अपने देश के इतिहास को देखा, लोग जाना, अब मंडेला को ये बात समझ में आ रहा है कि बचपन में जिस आज़ादी को उन्होंने फील किया था वो आज़ादी नहीं, वो एक भ्रम था, वो एक धोखा था। अरे वो तो एक आज़ादी एक सेल्फ सेंटर्ड था जो सिर्फ इन्हीं तक सीमित था। और आज वही मंडेला है जिनकी आजादी का मतलब चेंज हो गया है। अब ये किस चीज की आजादी चाहते हैं? अब ये चाहते हैं when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. At first, as a student, I wanted freedom only for myself. The transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased, and go where I chose. Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedom of achieving my potentials, of earning my keep and marrying, having a family, and freedom not to be obstructed in a lawful life. धीरे धीरे मीनिंग बदलता गया। जैसे जब बच्चा थे तो फ्रीडम का कुछ और मतलब था, जब वो स्टूडेंट हुए, यंगर लाइफ में आए, तब एज ए स्टूडेंट
वो कहीं भी जाकर पढ़ना चाहते थे, वो रात में पढ़ना चाहते थे, कुछ भी करना चाहते थे पढ़ाई के लिए। जब स्टूडेंट थे तो पढ़ाई फ्रीडम का मतलब ये था, लेकिन जब वो बड़े हो गए तब फ्रीडम का और मतलब खास चेंज हो गया। अब इनको लाइवलीहुड, कहीं भी ये नौकरी कर सके, कहीं भी जा सकें, कहीं भी शादी कर सके, कहीं भी घर बना सकें, अब इनकी फ्रीडम ये सब है। और अब पता चल रहा है इन्हें कि हमें कितना आज़ादी है, हमें कितना फ्रीडम है, हम कौन सी काम कर सकते हैं और किन सारे कामों के लिए हमें रेस्ट्रिक्ट करके रखा गया है। But then I slowly saw that not only was that I not free, but my brothers and sisters were not free. देखिए, शुरू में तो ये अपने ही बारे में सोचते थे हमेशा, लेकिन धीरे धीरे इनका जो थॉट है वो चेंज हुआ जब इन्होंने अपने सिबलिंग को, अपने भाई बहन और अपने और दूसरे परिवार वालों को, लोगों को देखा, तो इन्हें एहसास हुआ, ये समझ पाए दैट फ्रीडम। उन्होंने कहा, इट वॉज नॉट आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज curtailed, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड। इन्होंने क्या देखा कि सिर्फ मेरे ही फ्रीडम को नहीं curtail किया गया है, छीना गया है, बल्कि मेरे भाई बहन, मेरे परिवार वाले और मेरे पूरे समुदाय के लोगों के साथ यही व्यवहार किया गया है। That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. और जब इन्होंने अपने दुखों को, अपने चीजों को जब दूसरे के साथ शेयर किए, इन्होंने फील किया कि हमारे ही जैसे हाल हमारे और फैमिली मेंबर्स के साथ है और लोगों के साथ है। अब इन्हें अपना सिर्फ प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा है, अब इनके साथ साथ ये लोगों की प्रॉब्लम को भी फील कर रहे हैं। और यही कारण है कि इन्होंने जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANP ज्वाइन किए और इनका जो फूक है इस आज़ादी के प्रति, फ्रीडम के प्रति और बढ़ता ही गया। बहुत ज़्यादा ये अब डिटरमाइंड हो गए थे। एंड इट वॉज द डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइफ विद डिग्निटीज एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ। मंडेला कहते हैं, मंडेला का सपना है, इनकी इच्छा है कि लोग इज्जत, मर्यादा और न्याय के साथ जिए, सम्मान के साथ लोग जिए। He always wished, it was the desire for the freedom of my people to live their lives with dignities and self-respect. आत्मसम्मान के साथ, मर्यादा के साथ, इज्जत के साथ। That animated my life. और देखिए, इन लोगों ने वाकई बहुत बढ़िया प्रभाव डाला है हमारे मंडेला जी पर। That transformed a frightened young man into a bold one. और मंडेला कहते हैं कि ये इन्हीं लोगों की कृपा है कि एक मेरे जैसे एक डरपोक, एक सिंपल आदमी को इतना बोल्ड और इतना साहसी बना दिया। एंड ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल। देखिए, एक डरपोक आदमी, एक साधारण सा आदमी इतना साहसी बन जाता है। और साथ में कहते हैं कि आज मेरा हाल क्या है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मंडेला काफी लॉ अबाइडिंग पर्सन है, नियम कानून को फॉलो करने वाले व्यक्ति हैं, बट इनको एक क्रिमिनल बना दिया गया। मंडेला क्रिमिनल नहीं थे, इन्हें क्रिमिनल बना दिया गया। ये तो लॉ अबाइडिंग पर्सन है, नियम को मानने वाले व्यक्ति थे। दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम। मंडेला फैमिली लविंग पर्सन है, ये एक अच्छे पति है किसी वाइफ का, लेकिन ये परिवार में रहना चाहते हैं, लेकिन इन्हें एक साधु का जीवन जीना पड़ रहा है, घर से अलग रहना पड़ रहा है इस एपार्थेड के कारण। दैट फोर्स्ड लाइक लविंग मैन टू लिव लाइक ए मॉन्क। एक साधु की तरह, सन्यासी की तरह जीना पड़ रहा है इन्हें।
I am no more virtuous of self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedom I was followed when I knew my people were not free. देखिए, कभी मंडेला ने खुद की आजादी के बारे में सोचा था, परिवार की ही आजादी के बारे में सोचा था, लेकिन आज इनका मानना है कि जब तक हर एक व्यक्ति नहीं आजाद हो जाता तब तक ये अपने आप को आजाद नहीं समझेंगे और आजादी को तोड़ा भी नहीं जा सकता। कहने का मतलब कि किसी को कम या किसी को ज्यादा, ये सबको एक समान मिलने वाला है। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वेयर द चेन्स ऑन माई ऑल ऑफ देम। ये एक ऐसा चीज है कि मान लो अगर किसी के साथ अगर दुर्व्यवहार होता है, किसी की फ्रीडम को अगर ले लिया जाता है, तो ये एक ऐसा लिंक है कि एक के प्रभाव में सब आ जाते हैं। और इनका मानना है कि एक के साथ अगर होता है तो कल वो मेरे साथ भी हो सकता है, इसलिए जब तक सभी मुक्त नहीं होते तब तक हमें आजाद नहीं समझा जाएगा। एंड आई न्यू, मंडेला जानते हैं, दैट द ऑपरेसर्स मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। इनका मानना है कि ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड, एक तो जो दूसरे को सताते हैं, सताने वाले, और एक वो वर्ग है जिनको सताया जाता है। इनका मानना है कि ये दोनों ही व्यक्ति फ्री नहीं है। क्यों फ्री नहीं है? इसका रीजन इन्होंने कहा कि ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हैटर्ड। मंडेला कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों की आजादी छीनता है, दूसरों का आजादी लेता है, वो व्यक्ति उससे उसके नफरत के गुलाम हो जाते हैं। और कहते हैं दैट ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडाइज एंड नैरो माइंडेडनेस। और ये लोग हैं जो प्रेजुडाइज मतलब जुआ कि जो संकीर्ण थॉट है, ये जो सेल्फिश भावना है, अपने हित की बात सोचना, इसमें ये लोग जकड़े होते हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग डिसलाइक है विदाउट रीजन। जैसे कि हमने देखा कि सिर्फ कलर के आधार पर इन ब्लैक साउथ अफ्रीकन के साथ भेदभाव करना बिल्कुल ही गलत था, अनैतिक था। आई वॉज नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवंस एल्स फ्रीडम। इनका मानना है कि जो व्यक्ति दूसरे की आजादी लेता है वो फ्री नहीं हो सकता। एंड जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। और उनका मानना है कि मैं भी मुक्त नहीं हूं क्योंकि मेरा भी मुक्त मतलब फ्रीडम ले लिया गया है। तो इनका मानना है कि जो फ्रीडम लेता है वो और जिसका लेता है वो दोनों ही व्यक्ति को मुक्त होना है, आजाद होना है। The oppressed and the oppressors alike are robbed of their humanity। देखिए, अगर देखा जाए तो हकीकत में मानवता की कमी दोनों ही में है। ऑपरेसर और ऑपरेस्ड दोनों को ही मुक्ति दिलाया जाएगा। अगर ये लोग अगर दूसरे को नहीं सताएंगे तो ये लोग नफरत करना छोड़ देंगे। अगर ये लोग नफरत करना छोड़ देंगे तो वो ये जो हैटर्ड्स के जो गुलाम थे वो उससे उनको मुक्ति मिल जाएगा और दोनों ही जगह जो ह्यूमैनिटी है उसको रीस्टोर किया जा सकता है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप कि आपको इस चैप्टर के एक एक चीज आप बढ़िया से समझ पाए होंगे। हमने हर एक लाइन को एक्सप्लेन किया। आई होप दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड रियली बेटर इन दिस वीडियो। एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आई होप यू विल सब्सक्राइब माई चैनल, यू लाइक द वीडियो एंड आई एक्सपेक्ट योर कमेंट इफ एनीथिंग। और अगर आप हमारे चैनल पे ओल्ड हैं, रेगुलर व्यूअर हैं, तो आई होप यू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड एज वेल योर कमेंट। बाय फॉर नाउ, टेक केयर, थैंक यू।